नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं हिंदी में टॉपिक वर्कशीट लेके। वर्कशीट हमने इसलिए लिया है क्योंकि अभी तक हमने हिंदी की सारी मात्राएं कंप्लीट कर ली हैं। उनका लिखित तथा मौखिक दोनों अभ्यास हमारा खत्म हो चुका है। तो चलिए कुछ टॉपिक्स लेके हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न 1, वर्ण जोड़कर शब्द बनाओ। वर्ण किसे कहते हैं? सिंगल अक्षर को जो है वो हम वर्ण कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे वर्ण जोड़ के हमें शब्द बनाने हैं। तो मात्राओं का ज्ञान ऑलरेडी हमने ले लिया है, सारी मात्राओं का। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 में क है स प्लस व प्लस ए की मात्रा प्लस र प्लस आ। तो इन सारे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। तो यहां आ जाएगा, हम लेंगे पहला स, अगला है हमारे पास व, नेक्स्ट है हमारे पास ए की मात्रा, तो व पे ए की मात्रा, इसके बाद है र और फिर है आ की मात्रा। तो इन सारे वर्णों को हमने जोड़ लिया है और हमारा शब्द तैयार हुआ है बनकर सवेरा। ख हमारे पास है प प्लस ल प्लस अंग की मात्रा जो किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी होती है प्लस ग इक्वल टू डैश। तो ये हमारा हो जाएगा प। अगला है ल, नेक्स्ट है अंग की मात्रा, तो ल के ऊपर अंग की मात्रा और उसके बाद है ग। तो इन वर्णों को जोड़ के हमारे पास शब्द जो बना है वो है पलंग, पलंग। ग हमारे पास है क प्लस आई की मात्रा प्लस म प्लस र प्लस आ की मात्रा। तो यहां हम लिखेंगे क आई की मात्रा, अगला है म, नेक्स्ट है र और फिर है आ की मात्रा। और ये सारे वर्ण मिलके बन गए कैमरा। क पे आई की मात्रा कै म रा, कैमरा। अगला हमारे पास है अक्षर घ। घ पे हमारे पास वर्ण है ढ, तो हम यहां लिखेंगे ढ प्लस ओ की मात्रा प्लस ल प्लस क। तो ये शब्द हमारा बन गया ढोलक। नेक्स्ट हमारे पास है अंग में न प्लस म प्लस अह की मात्रा। तो देखेंगे हम हमारा ये वर्ण जोड़ के क्या शब्द बनता है, न प्लस म प्लस अह की मात्रा। तो ये हो गया नमः। प्रश्न 2, विलोम शब्द का मिलान करो। विलोम का मतलब होता है उल्टा, अंग्रेजी में इसे हम ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं। तो यहां देखेंगे हमारे पास क में है अंदर, ख सही, ग रोना, घ ऊपर, अंग दूर। ऑपोजिट साइड में हमारे पास पहला शब्द है हंसना, दूसरा है पास, तीसरा है बाहर, चौथा है गलत और पांचवा है नीचे। तो हमें करना क्या है, इस तरफ जो हमारे पास शब्द हैं उनके विलोम शब्द के साथ हमें उनका मिलान करना है। तो यहां हम देखेंगे अंदर के साथ क्या शब्द जाएगा, तो अंदर के साथ हंसना जाएगा, अंदर का उल्टा हंसना नहीं, पास नहीं, बाहर, तो अंदर और उसका उल्टा होता है बाहर। तो अंदर जो है वो हमारा जाएगा बाहर के साथ, इसका विलोम शब्द है बाहर। अगला शब्द ख में हमारे पास है सही। अब देखेंगे सही के साथ कौन सा शब्द जाता है। सही के साथ हंसना जाएगा नहीं, पास नहीं, बाहर ऑलरेडी हमारा हो चुका है, गलत जी हाँ, सही का उल्टा है गलत, तो सही को हम मिलान करेंगे गलत से। ग हमारे पास शब्द है रोना, रोना, रोना का उल्टा देखते हैं यहाँ क्या है, पहला शब्द है हंसना, रोना हंसना, रोना का उल्टा
नाउन। अगला शब्द घ हमारे पास है ऊपर, ऊपर, और ऊपर का उल्टा क्या होगा? नीचे। तो यहाँ पे नीचे कहाँ लिखा है? ये हमारा पास है और ये हमारा नीचे है। तो ऊपर का विलोम शब्द क्या है? नीचे। अंदर में हमारे पास शब्द है दूर, दूर, और दूर का उल्टा क्या होगा? पास। तो हमारे पास ये बचा हुआ शब्द है पास, तो ये हमने मिला दिया इसको पास। तो ये था हमारा विलोम शब्द का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरो। रिक्त का मतलब होता है खाली, तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थान भरने हैं और उसके लिए हमें कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। हेल्पिंग वर्ड्स जो है, हेल्पिंग शब्द जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ देखेंगे पहला शब्द है मोर, दूसरा है बाहर, तीसरा है राजा, चौथा समय और पांचवा शब्द है लोमड़ी। तो ध्यान रखना है हमारे पास शब्द क्या क्या है? मोर, 12, राजा, समय, लोमड़ी। तो यहां हम देखेंगे क पॉइंट हमारे पास क्या है। क में हमारे पास प्रश्न है आम फलों का डैश है। तो आम फलों का क्या है? इसमें क्या आएगा? चलिए चेक करते हैं। आम फलों का मोर है, आएगा? नहीं। आम फलों का 12, नहीं। आम फलों का राजा, तो राजा जो है वो सही उत्तर है। तो यहाँ हम लिखेंगे आम फलों का राजा है। तो यहाँ हमारा रिक्त स्थान में शब्द आएगा राजा, और राजा जब हमने यहाँ से लिख लिया है तो हम इसको कट कर देंगे ताकि हमारी गलती से भी वो दूसरी जगह पे एंट्री ना हो पाए। ख में हम देखेंगे हमारे पास वाक्य है डैश बड़ी चालाक होती है। अब क्या चालाक होती है? चलिए देखते हैं शब्दों को भरते। पहला शब्द है मोर बड़ी चालाक होती है, क्या ये सही है? नहीं। 12 बड़ी चालाक होती है? नहीं। राजा हमारा ऑलरेडी हो चुका है। समय बड़ी चालाक होती है? नहीं। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, तो हमारा यहाँ सही उत्तर है लोमड़ी। लो म डी, लोमड़ी। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है। ग में हमारे पास वाक्य है डैश बरसात में नाचता है। ये उत्तर आप सभी को पता होगा कि बरसात में कौन नाचता है। तो यहाँ हम चेक करते हैं मोर, पहला शब्द हमारे पास है मोर। मोर बरसात में नाचता है, तो ये उत्तर हमारा सही है। मोर बरसात में नाचता है। घ वाक्य हमारे पास है घड़ी डैश बताती है। घड़ी हमें क्या बताती है? तो हमारे पास हेल्प बॉक्स में है, हमने ये कट करना छोड़ दिया था। जो हमने एंट्री कर ली है उनको हम पहले कट कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे घड़ी डैश बताती है। तो घड़ी क्या बताती है? 12 बताती है? नहीं। समय बताती है? जी हाँ, घड़ी हमें समय बताती है। तो यहाँ उत्तर आएगा घड़ी समय। समय का मतलब होता है टाइम। ऐसा नहीं है कि घड़ी सिर्फ 12 बजने का बताती है, 2 बजने का बताती है। टाइम कुछ भी हो, घड़ी जो है वो हमें समय बताती है। अंग वाक्य हमारे पास है साल में डैश महीने होते हैं। तो साल में पूरे कितने महीने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहाँ हमारे पास हेल्प बॉक्स में भी शब्द है 12। तो यहाँ हम लिखेंगे साल में 12 महीने होते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न 4, एक शब्द में उत्तर दो। यहाँ पे आपको उत्तर जो है सिर्फ एक शब्द में देना है। तो प्रश्न में थोड़ा ध्यान देंगे। पहला प्रश्न क हमारे पास है जंगल का राजा कौन है। हमने जानवरों के बारे में पढ़ा था, तो ध्यान रख के उत्तर देना है जंगल का राजा कौन है। हम सब जानते हैं इसका उत्तर, जंगल का राजा शेर होता है। तो हमारा उत्तर है शेर।
हमें सिर्फ एक शब्द में लेना है तो हम सिर्फ यहां पे लिखेंगे शेर। अगला प्रश्न है हमारे पास ख, आकाश कौन से रंग का होता है? आकाश का रंग कैसा होता है? तो आकाश नीले रंग का होता है। आप यहाँ पे नीले या रंग जिसका नाम जो है नीला कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों ऑप्शंस लिखते हैं, आकाश नीले या आप नीला भी लिख सकते हैं, दोनों ही शब्द सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग, तोता कौन से रंग का होता है? ये प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं क्योंकि आप सभी ने तोते को देखा हुआ है। तो तोता कौन से रंग का होता है? तोता, यहां पे भी आप हरे या हरा लिख सकते हैं। जब हम वाक्य बोलते हैं तो हम बोलते हैं तोता हरे रंग का होता है, लेकिन अगर हमें सिर्फ उसका रंग बताना है तो हम हरा भी बोल सकते हैं। तो ये था आज का हिंदी का वर्कशीट। उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।